आप सभी को जय मसीह की। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उत्पत्ति 37 का 1 से 36 तक। पहले मैं आपको यह वचन पढ़ के सुनाऊंगा, उसके बाद ठीक से समझाऊंगा। पूरा वीडियो को जरूर देखें। इस चैनल में आपको नया नियम, पुराना नियम और प्रार्थना मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में आप आसानी से देख सकते हैं। अब हम वचन को शुरू करते हैं। यूसुफ और उसके भाई याकूब तो कनान देश में रहता था, जहां उसका पिता परदेशी होकर रहा था। और याकूब के वंश का वृतांत यह है। यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था। और वह लड़का अपने पिता की पत्नी बिल्हा और जिल्पा के पुत्रों के संग रहा करता था, और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। और इस्राएल अपने सब पुत्रों से बढ़कर यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था, और उसने उसके लिए रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है, तब वे उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे। यूसुफ का स्वप्न। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। उसने उनसे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है उसे सुनो। हम लोग खेत में पूले बांध रहे हैं, और क्या देखता हूं कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पूलों ने मेरे पूले को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा, या क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? इसलिए वे उसके स्वप्नों और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी यह वर्णन किया। सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। इस स्वप्न का उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया। तब उसके पिता ने उसको डांटकर कहा, यह कैसा स्वप्न है जो तूने देखा है? क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिरकर दंडवत करेंगे? उसके भाई तो उससे डाह करते थे, पर उसके पिता ने उसके उस वचन को स्मरण रखा। उसके भाई अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराने के लिए शेकेम को गए। तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, तेरे भाई तो शेकेम ही में भेड़ बकरी चरा रहे होंगे, इसलिए जा, मैं तुझे उनके पास भेजता हूं। उसने उससे कहा, जो आज्ञा, मैं हाजिर हूं। उसने उससे कहा, जा, अपने भाइयों और भेड़ बकरियों का हाल देखा कि वे कुशल से तो हैं, फिर मेरे पास समाचार ले आ। अतः उसने उसको हेब्रोन की तराई में विदा कर दिया, और वह शेकेम में आया। और किसी मनुष्य ने उसको मैदान में इधर उधर भटकते हुए पाकर उससे पूछा, तू क्या ढूंढता है? उसने कहा, मैं तो अपने भाइयों को ढूंढता हूं, कृपा करके मुझे बता कि वे भेड़ बकरियों को कहां चरा रहे हैं। उस मनुष्य ने कहा, वे तो यहां से चले गए हैं, और मैंने उनको ये कहते सुना, आओ हम दोतान को चलें। इसलिए यूसुफ अपने भाइयों के पीछे चला और उन्हें दोतान में पाया। यूसुफ का दासत्व के लिए बेचा जाना। जैसे ही उन्होंने उसे दूर से आते देखा, तो उसके निकट आने के पहले ही उसे मार डालने की युक्ति की। और वे आपस में कहने लगे, देखो, वह स्वप्न देखने वाला आ रहा है। इसलिए आओ, हम उसको घात करके किसी गड्ढे में डाल दें, और यह कह देंगे कि कोई जंगली पशु उसको खा गया। फिर हम देखेंगे कि उसके स्वप्नों का क्या फल होगा। यह सुनकर रूबेन ने उसको उनके हाथ से बचाने की मनसा से कहा, हम उसको प्राण से तो न मारे। फिर रूबेन ने उनसे कहा, लहू मत बहाओ, उसको जंगल के इस गड्ढे में डाल दो, और उस पर हाथ मत उठाओ। वह उसको उनके हाथ से छुड़ाकर पिता के पास फिर पहुंचाना चाहता था। इसलिए ऐसा हुआ कि जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा, तब उन्होंने उसका रंग बिरंगा अंगरखा, जिसे वह पहने हुए था, उतार लिया, और यूसुफ को उठाकर गड्ढे में डाल दिया। वह गड्ढा सूखा था और उसमें कुछ जल न था। तब वे रोटी खाने को बैठ गए, और आंखें उठाकर क्या देखा कि इश्माएलियों का एक दल ऊँटों पर सुगंध द्रव्य, बलसान और गंधरस लादे हुए गिलाद से मिस्र को चला जा रहा है। तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई को घात करने और उसका खून छिपाने से क्या लाभ होगा?
आओ हम उससे इश्माएलियों के हाथ बेच डालें और अपना हाथ उस पर न उठाएं, क्योंकि वह हमारा भाई और हमारी ही हड्डी और मांस है। और उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। तब मिद्यानी व्यापारी उधर से होकर उनके पास पहुंचे। अतः यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड्ढे में से खींचकर बाहर निकाला और इश्माएलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया। और वे यूसुफ को मिस्र में ले गए। रूबेन ने गड्ढे पर लौटकर क्या देखा कि यूसुफ गड्ढे में नहीं है। इसलिए उसने अपने वस्त्र फाड़े और अपने भाइयों के पास लौटकर कहने लगा, लड़का तो नहीं है, अब मैं किधर जाऊं। तब उन्होंने यूसुफ का अंगरखा लिया और एक बकरे को मारकर उसके लहू में उसे डुबा दिया। और उन्होंने उस रंग बिरंगे अंगरखे को अपने पिता के पास भेजकर यह संदेश दिया, ये हमको मिला है, अतः देखकर पहचान ले कि यह तेरे पुत्र का अंगरखा है कि नहीं। उसने उसको पहचान लिया और कहा, हाँ यह मेरे ही पुत्र का अंगरखा है। किसी दुष्ट पशु ने उसको खा लिया है, निस्संदेह यूसुफ फाड़ डाला गया है। तब याकूब ने अपने वस्त्र फाड़े और कमर में टाट लपेटा और अपने पुत्र के लिए बहुत दिनों तक विलाप करता रहा। और उसके सब बेटे बेटियों ने उसको शांति देने का यत्न किया, पर उसको शांति न मिली, और वह यही कहता रहा, मैं तो विलाप करता हुआ अपने पुत्र के पास अधोलोक में उतर जाऊंगा। इस प्रकार उसका पिता उसके लिए रोता ही रहा। इस बीच मिद्यानियों ने यूसुफ को मिस्र में ले जाकर पोतीपर नामक फिरौन के एक हाकिम और अंगरक्षकों के प्रधान के हाथ बेच डाला। ये कथा बाइबल के उत्पत्ति अध्याय 37 से ली गई है, और यह याकूब के पुत्र यूसुफ की कहानी है। यूसुफ और उसके भाई याकूब इस्राएल कनान देश में रहता था। उसके 12 पुत्र थे। उनमें सबसे छोटा यूसुफ था, जिसकी मां राहेल थी। यूसुफ सिर्फ 17 वर्ष का था और वह अपने भाइयों के साथ चरवाहा का काम करता था। यूसुफ अपने भाइयों की बुरी आदतों की जानकारी पिता को दे देता था, जिससे भाई उससे नाराज रहते थे। याकूब को यूसुफ से विशेष प्रेम था, क्योंकि वह बुढ़ापे का बेटा था। याकूब ने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा कोट बनवाया। इसका मतलब था कि यूसुफ को विशेष दर्जा मिला है। इसका परिणाम ये हुआ कि उसके भाई उससे जलने और नफरत करने लगे। यूसुफ के स्वप्न। खेत में सब पूले बांध रहे थे। यूसुफ का पूला खड़ा हो गया और बाकी भाइयों के पूले उसे दंडवत झुकना कर रहे थे। सूर्य, चंद्रमा और 11 तारे यूसुफ को दंडवत कर रहे हैं। इसका अर्थ, यूसुफ का पिता सूर्य, माता चंद्रमा और 11 भाई तारे सब उसके आगे झुकेंगे। ये स्वप्न सुनकर भाई और ज्यादा नाराज हो गए। उसके पिता ने डांटा, लेकिन बात को याद रखा। भाइयों की योजना। एक दिन यूसुफ को याकूब ने कहा कि अपने भाइयों का हालचाल देख कर आ। यूसुफ शेकेम गया, लेकिन भाई वहां नहीं थे। एक व्यक्ति ने बताया कि वे दोतान गए हैं। यूसुफ उन्हें खोजते खोजते दोतान पहुंच गया। भाइयों ने उसे आते देखा और बोले, स्वप्न देखने वाला आ रहा है, चलो इसे मार डालें। लेकिन रूबेन, जो सबसे बड़ा भाई था, उसे मारने के खिलाफ था। उसने कहा, उसे मारो मत, बस गड्ढे में डाल दो। वह चुपचाप उसे वापस लाने की योजना बना रहा था। जब यूसुफ पास आया, उन्होंने उसका रंग बिरंगा कोट उतार लिया और उसे एक सूखे कुएं गड्ढे में डाल दिया। यूसुफ को गुलामी में बेचना। उस समय एक व्यापारी काफिला इश्माएली ऊंटों पर मिस्र जा रहा था। यहूदा, यूसुफ का भाई, ने सुझाव दिया, उसे मारने से क्या फायदा, चलो उसे बेच देते हैं। भाइयों ने यूसुफ को 20 चांदी के टुकड़ों में बेच दिया। इस बीच रूबेन वहां नहीं था। जब वह लौटकर आया और यूसुफ को गायब पाया, तो वह बहुत दुखी हुआ। भाइयों ने एक बकरा मारकर उसके खून में यूसुफ का कोट डुबो दिया और उसे अपने पिता याकूब को भेजा। उन्होंने झूठ बोला कि यूसुफ को जंगली जानवर खा गया। याकूब का शोक। याकूब ने अपने बेटे का कोट पहचान लिया और बहुत विलाप रोना किया। वह शोक में टाट पहनकर बैठा रहा और कहता रहा कि मैं तो रोते रोते अधोलोक मृत्यु में चला जाऊंगा। इस बीच यूसुफ को मिस्र में पोतीपर नामक एक अधिकारी को गुलाम के रूप में बेच दिया गया।
पक्षपात का फल बुरा होता है। याकूब ने यूसुफ को विशेष प्रेम दिया, जिससे भाइयों में ईर्ष्या पैदा हुई। जलन विनाश ला सकती है। भाइयों ने ईर्ष्या में यूसुफ को बेच दिया। ईश्वर की योजना बड़ी होती है। यूसुफ को मिस्र भेजना एक दुखद घटना लगती है, लेकिन आगे चलकर वही यूसुफ मिस्र का राजा जैसा अधिकारी बनेगा। सपनों के लिए धैर्य जरूरी है। यूसुफ के स्वप्नों को पूरा होने में समय और कठिनाई लगेगी। इसके आगे और भी वचन को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। इसमें वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही करके वचन को बताया जाता है। आप इस वीडियो को जरूर देखें और दूसरों को भी शेयर करें ताकि परमेश्वर का वचन हर कोई ठीक से समझ पाए। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।